हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है एचपी पाठशाला। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ में हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन, जिसका कहा जाता है हिंदी में देखा रासायनिक समीकरण के नाम से एक चैप्टर है जो प्रथम चैप्टर है, इसमें हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग रासायनिक के बारे में समझते हैं, रसायन है क्या। ठीक है, तो उसको समझने के लिए जैसे हम दैनिक जीवन में हम लोग को रासायनिक समझने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने दैनिक जीवन से जोड़ लेते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमारा जो भी हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं कि मतलब पेड़ के द्वारा कुछ ऑक्सीजन को छोड़ता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड रूप में हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, इसमें कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। या फिर हम लोग देखते हैं क्या कि घर में दूध होती है उसको अगर नहीं गर्म करते हैं तो क्या होता है, फट जाती है। अब क्यों फटता है, वहाँ पे कुछ रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो दूध फट जाती है। ये भी हम ये देख सकते हैं कि हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बावजूद अगर 24 घंटा समथिंग 1-2 घंटा भी मतलब 1 से 2 दिन हो जाता है तो क्या होता है उसमें से मतलब बदबू आने लगती है। तो वो भी क्या है, उसमें भी कुछ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, या फिर ये सब मतलब ये सब बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होती है। तो ये बोलते हैं उसको रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब जो रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन उसी को हम लोग डिनोट करने के लिए मतलब उसी को हम लोग लिखने के लिए एक इक्वेशन का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण। उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक समीकरण। जब जब केमिकल इक्वेशन बनता है तो केमिकल इक्वेशन बनता है दो तरीका से। केमिकल इक्वेशन दो तरीका से बोलते हैं। ठीक है, एक होता है रिएक्टेंट रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होता है, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कहने का मतलब है कि देखिए जैसे मान लेते हैं रिएक्टेंट, इसको हिंदी में बोला जाए, इसको बोलते हैं प्रतिकारक। क्या बोलते हैं इसे, प्रतिकारक। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिफल। या तो इसे एक और नाम आता है अभिकारक। तो क्या जानते हैं, अभिकारक। और इसको भी मतलब उत्पाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी में भी नाम है। तो हम लोग देखते हैं ये प्रतिकारक है क्या। तो प्रतिकारक समझने के लिए हम लोग समझते हैं क्या कि जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे हम लोग समझिएगा कि a प्लस बी जोड़कर ए भी बन गया। मतलब ए कोई प्रोडक्ट है और बी कोई प्रोडक्ट है, दोनों जब मिल गया तो एक नया चीज का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकारक में आ जाएगा ये। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक नए का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें एक या दो से मतलब इसमें बहुत सा हो जाता है, अकेले से कभी नहीं होगा। रिएक्शन जब भी होगा दो से अधिक या दो से अधिक से हो सकता है। ठीक, दो मिनिमम दो होना चाहिए तभी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्ट। सबसे पहले समझेंगे क्या, समझ गए कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ए प्लस बी जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O मतलब जल का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिला तो जल का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। बस अब हम लोग को इतना ही समझते हैं। ठीक है, जब ये एक चीज और, जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन को समझने के लिए एक चीज और समझिएगा। जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें कुछ परमाणु संख्या होता है, कुछ परमाणु द्रव्यमान होता है। जब रिएक्शन होता है तो ना तो उसकी परमाणु संख्या घटता है ना तो उसको परमाणु द्रव्यमान घटता है, दोनों का दोनों इक्वल ही होता है। ठीक है, इसी बात मेरे माइंड में रखिएगा। जब दोनों बराबर होता है तो इसको एक और चीज में हम करते हैं, इक्वेशन को संतुलित करना, मतलब जो समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया हम लोग 10th में बहुत सारा मतलब बोर्ड में क्वेश्चन देता है कि समीकरण को संतुलित करें, इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने के लिए समझेंगे, क्या समझेंगे, संतुलित समीकरण कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल क्या देते हैं, एक है Mg प्लस O2, जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Mg
ओ बनाएगा। क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। इसको बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए Mg कितना है? एक है। और O2 कितना है? दो है। इसमें देखिए Mg कितना है? एक है। और O भी कितना है? एक हो गया। तो ऑक्सीजन तो दो था, लेकिन इसमें हो गया क्या? एक ठो। लेकिन इसी चीज को क्यों, अब ये भी हम लोग समझेंगे। एक चीज और बता देते हैं कि क्यों MgO हो जाता है, क्यों दो नहीं लिखाता है, ये हम लोग 11th-12th में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि इक्वेशन को संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखते हैं क्या Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्टेंट करेगा तो MgO बनेगा। तो इसमें देखिए O कितना है? दो है। मैग्नीशियम कितना? एक है। जब O2 दो है, इसमें हमको दो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो इसको सबसे पहले, अगर सबसे पहले संतुलित करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा उसको एक कॉलम में बना लेंगे। क्या करेंगे? एक कॉलम में, मतलब बंद कर देंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे। और जब बॉक्स बंद करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे किसका कम है किसका ज्यादा है। जैसे इसमें देखिए ऑक्सीजन दो ठो है, इसमें भी ऑक्सीजन दो ठो है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन एक ठो है। तो सबसे पहले प्रयास करेंगे कि ऑक्सीजन को दो करने का ट्राई करते हैं। इसमें देखते हैं ऑक्सीजन यदि हम Mg में अगर दो से गुना करेंगे तो Mg भी दो हो जाएगा, O2 भी दो हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए Mg तो एक हो गया, यहाँ पे जब हम दो से गुना किए तो हम लोग को क्या मिला? जब यहाँ से दो से मल्टीपल किए तो Mg यहाँ हो गया प्लस O2 हो गया, फिर क्या हो गया? 2MgO हो गया। ठीक है, जब दो वो हो गया तो अगला हम लोग का काम क्या करेंगे कि मैं जब ऑक्सीजन को हम लोग दो करने चले हैं, जब ऑक्सीजन को हम लोग दो को करने चले हैं तो मैग्नीशियम भी बढ़ गया। जब मैग्नीशियम बढ़ गया तो हम लोग कोशिश करेंगे मैग्नीशियम को भी बढ़ा लेंगे। तो मैग्नीशियम जब दो से किए तो मैग्नीशियम भी दो गो, ऑक्सीजन भी दो गो, यहाँ पे मैग्नीशियम भी दो गो, ऑक्सीजन भी दो गो। तो क्या हो गया? इक्वेशन क्या चीज हो गया? संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को संतुलित करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे है Fe है प्लस H2O है, जब इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2 बनेगा। क्या बनेगा? Fe3O4 H2 बनेगा। जैसे ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसको हम बोलेंगे संतुलित करिए। तो लोग दिमाग, Fe मतलब क्या होता है? फेरस होता है। S मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। O पर ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए जब इक्वेशन, जब इस दोनों रिएक्शन किया तो Fe3O4, यहाँ पे देखिए F जो है 3 गो हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया 4 गो हो गया, हाइड्रोजन हो गया जो 2 गो हो गया। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले दिमाग हम लोग को सबसे पहले माइंड में सोचना है कि सबसे पहले हम लोग इसको कॉमन पहले ब्रैकेट में घेर देंगे। Fe ब्रैकेट में घेर देते हैं अभी से यहाँ से। ठीक है, ब्रैकेट में घेर देंगे और हम लोग देखेंगे क्या, जब ब्रैकेट को घेरेंगे तो सबसे पहले हमको बड़ा चीज, सबसे पहला काम होता है कि बड़ा, जितना बड़ा इक्वेशन रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि एक साथ करने के लिए। यहाँ पे देखिए तो Fe3O4 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एक ठो है इसको हम 4 को करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि Fe प्लस 4H2O और कितना हो गया? Fe3O4 हो गया। यहां से हमने क्या किया कि ऑक्सीजन को तो 4 कर दिया। जब ऑक्सीजन को हम लोग 4 करने के लिए पहुंचे, जैसे ही ऑक्सीजन 4 हुआ तो हाइड्रोजन में मेरा 2 × 4 तो 8 हो गया। हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसको क्या करेंगे? 8 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। 4 दूनी 8 हो गया। हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। अब बच गया कौन सा? फेरस 3। मतलब क्या होता है? फेरस 3 बच गया। अब 3 को है तो इसको क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो Fe भी 3 हो गया। Fe3। अब देखिए इक्वेशन बराबर हो गया। तो क्या हो गया? ये हम लोग इक्वेशन संतुलित हो गई। ठीक है, तो हो गई। इसको कहते हैं मतलब संतुलित करना, नहीं फिर इसको संतुलित करना। तो बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को दे देता है। अगर इस तरीके के इक्वेशन को अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो इसका मैं एक शॉर्ट नोट्स, मतलब टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है HV पाठशाला करके, हम लोग एक टेलीग्राम चैनल भी चलता है। उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग इसका एक मतलब फोटो या PDF जो भी बोलिए
मैं दे दूंगा, उसको चाहिए आप प्रैक्टिस के लिए आप इस सबको इक्वेशन संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब इक्वेशन संतुलित हो जाता है तो अब हम लोग समझेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण चाहे रासायनिक अभिक्रिया है जो होता कितना प्रकार के है। रासायनिक समीकरण चाहे रासायनिक अभिक्रिया है होता कितना प्रकार के, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहला इक्वेशन है, सबसे पहले बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा होता है क्या? पांचवा होता है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। इसको रिडॉक्स रिएक्शन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे इसको जो भी होगा हम इस सबको जो बारीकी से पढ़ेंगे तो सभी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश भी बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उपचयन अभिक्रिया चाहे अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो सबसे इस सारा जो भी होता है टाइप 5 प्रकार का क्या होता है, रिएक्शन होता है। 5 प्रकार क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो इस सबसे पहले देखते हैं क्या संयोजन। इसको इंग्लिश में कुछ लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। जब दो से अधिक अभिकारक जब दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, चाहे नया किसी का निर्माण करते हैं। तो जो निर्माण हो तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो बना उत्पाद जो मतलब निर्माण होता है, नए उत्पादन का निर्माण होता है। तो जो नए उत्पादन के जो प्रक्रिया हुआ, इसी प्रक्रिया को भी क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि देखिए, इसको लैंग्वेज एक परिभाषा दे देते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक नए पदार्थ बोलिए चाहे जो बोलिए का निर्माण करते हैं, तो जो नया पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया हुआ उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब दोनों मिलेगा एक दूसरे से तो H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, चाहे कार्बन
के साथ ऑक्सीजन का निर्माण होगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसको समझने के लिए चलिए एक चीज और समझा देते हैं। एक इसका एक दैनिक जीवन में हम लोग एक दैनिक जीवन में एक उपयोग भी है। इसको संयोजन अभिक्रिया से समझ सकते हैं कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग बूझा हुआ चूना, समझते हैं ना। तो बूझा हुआ चूना जिसको हम लोग पोताई करते हैं, क्या बोलते हैं, पोताई, घर में पोताई करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जब एक नाद में चाहे डब्बा में चाहे किसी चीज में जब डालते हैं, उसके बाद उसमें जब हम जल को डालते हैं तो बहुत गर्म होता है, और गर्म होने के बाद वो हम लोगों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ऊष्मा को क्या करता है, मतलब बाहर निकालता है। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे कि इसका सूत्र क्या होता है कि बूझा हुआ चूनों को सबसे पहले जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोले हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोले हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। हम लोग ये हम लोगों को रिएक्शन जो है हम लोगों को एनसीईआरटी में भी क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है। तो देखिएगा इसको क्या दिया हुआ है, कैल्शियम CaO दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, CaO। जब CaO को H2O मतलब हाइड्रोजन मतलब जल के साथ, जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, जब अभिक्रिया करते हैं तो हम लोग निर्माण क्या होता है, CaOH का होल 2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं उसको, बूझा हुआ चूना। देखिए ये होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, ऊष्मा ऊष्मा बाहर आता है, बाहर आता है मतलब उसमें बाहर निकलता है। तो वो बाहर निकलता है, तो जब ऊष्मा बाहर निकला, लेकिन देखिए इसमें दो चीज हो रहा है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जा रहा है तो नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है। पहला चीज, नए उत्पाद का निर्माण भी हो रहा है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकल रहा है। जब ऊष्मा बाहर निकलेगा तो उसको एक और नाम ये दिया जाता है, क्या, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जो कि संयोजन अभिक्रिया का एक पार्ट है। क्या होता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये होता है क्या, अब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट जब उसको पोताई हम लोग कर देते हैं, इसके बाद इसमें यदि एक रिएक्शन और हो रहा है, इसमें जब हम पोताई किए, पोताई होने के बाद एक रिएक्शन और क्या होता है कि जब CaOH का होल 2 में जब CO2 कहने का मतलब जब वायु में जब हम लोग मतलब बाहर में जब लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो बात अब मतलब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी, जाहिर सी बात कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मतलब जब रिएक्शन करता है तो CaCO3 और प्लस H2O बाहर होता है। तो एक चीज और, CaCO3 एक फार्मूला संगमरमर का भी होता है, संगमरमर का भी फार्मूला CaCO3 होता है। इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। तो जब हम लोग बूझा हुआ चूना को जब अथी में पोतते हैं, दीवार में पोतते हैं, तब पोतने के बाद क्या होता है कि मतलब जब पोतते हैं तो उस टाइम उसका चमक तो होता नहीं है। जब उसमें वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, संगमरमर मतलब क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाता है और क्या होता है, एक पतला परत बना देता है। क्या बनाता है, पतला परत बनाता है। और हाइड्रोजन होता है उस मतलब जल होता है, जल को क्या करता है, बाहर हो जाता है। तो ये क्या हो गया, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया भी यही हो गया। ठीक है, तो जो भी मतलब देखिए दो को मिल रहा है, एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे
कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है और मतलब उसके विस्थापन क्या होता है, द्विव विस्थापन क्या होता है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक चीज और, उसमें छेपी को समझाने के लिए एक चीज और हम लोग को जीवन में एक एग्जाम्पल और भी दे देते हैं कि हम लोग को बोर्ड की एग्जाम हमेशा पूछता है कि श्वसन एक प्रकार का है, खाली सन डैश डैश डैश। तो एक ऑब्जेक्टिव 10th में देता है बोर्ड में कि श्वसन एक प्रकार का है, क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कैसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ये भी बताते हैं। जब हम लोग खाना ना खाते हैं, जब हम लोग खाना ना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो जो खाना खाते हैं वो होता है मतलब उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग को शरीर में जाता है तो क्या बनता है, एक ग्लूकोज बन जाता है। जब ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज बनने के बाद हम लोग को शरीर में क्या, वो ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, वो ऑक्सीजन देता है। जब हम लोग को बॉडी में ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीजन देने के बाद हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिला तो यहाँ पे देखिए क्या ऊर्जा तो हम लोग को मिला। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोगों को शरीर में क्या गया, खाद्य पदार्थ खाया हम लोग, क्या खाने योग्य पदार्थ क्या बना, खाद्य पदार्थ तो हम लोग खाए और ये हम लोग को शरीर में गया और क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज बना दिया और ग्लूकोज हम लोग क्या दिया, बॉडी के क्या दिया, मतलब ऑक्सीजन दिया, O2 दिया और O2 हम लोग क्या दिया, ऊर्जा दिया। ऊष्मा श्वसन जो हम लोग मतलब ये खाद्य पदार्थ जो है हम लोग को खाए तो हम लोग क्या हो जाए पेट में, तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग देखते नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट हम लोग को शरीर में जाते हैं तो मतलब छोटे या बड़े तुम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ पदार्थों का मतलब वहाँ पे ये होता है, उसके बाद कुछ होता है ऊर्जा का मिलता है, बॉडी से मिलता है, ऊर्जा तो मिले ना, ऊर्जा तो निष्कासन हुआ ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि टोटल टाइप ऑफ रिएक्शन था। जो भी टोटल टाइप ऑफ रिएक्शन को चारों को प्रयास करेंगे, चारों मतलब चार को छूटा हुआ है, चार रिएक्शन को एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।